नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन सब्जी मंडी में हैं, जहां पर किसानों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और टमाटर के दाम अचानक फिर से एक बार फिर गिर गए हैं। और इस बार तो जो अच्छी क्वालिटी का टमाटर है, जिसको हम दिखा रहे हैं, ये 250 से 300 रुपये क्रेट बिका हुआ है, जो पिछले 2-3 दिन पहले 500 रुपये था। तो आज किसानों के लिए बड़ी निराशाजनक खबर आ रही है। सोलन सब्जी मंडी से टमाटर के दाम एक बार फिर से गिर गए हैं। गर्मियों का सीज़न में भी टमाटर किसानों को अच्छे दाम नहीं मिले हैं टमाटर के, क्योंकि अचानक ही 150 से 200 रुपये क्रेट के रेट हो गए थे। और एक समय ऐसा था कि टमाटर के जो दाम थे वो लगातार बढ़ रहे थे, किसान भी प्रसन्न था, आढ़ती भी खुश थे। लेकिन बीच में जो बेंगलोर का टमाटर आया, बेंगलोर से जो टमाटर की सप्लाई शुरू हुई, तो उसके बाद टमाटर के दाम गिरने शुरू हो गए थे। और गिरते गिरते 200 से 250 रुपये के बीच में क्रेट आ गई थी। तो एक समय ऐसा भी आया कि 150 रुपये ही क्रेट के मिल रहे थे। लेकिन अब टमाटर के दामों ने फिर से, जैसे ही बारिशें पड़नी शुरू हुई, तो जो टमाटर के दाम थे वो फिर से बढ़ने शुरू हो गए थे। 500 रुपये तक क्रेट बिक रहा था। लेकिन आज टमाटर में काफ़ी मंदी देखने को मिली है। और सोलन और जो सिरमौर ज़िला है वो टमाटर की खेती के लिए जाना जाता है। तो मैक्सिमम किसान जो यहाँ के हैं वो टमाटर का उत्पादन करते हैं। तो किसानों के लिए कोई बड़ी राहत की खबर नहीं है कि इस बार बरसात के सीज़न में बड़ी संख्या में टमाटर लगा हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ फ्रांसबीन भी है, शिमला मिर्च, लगातार शिमला मिर्च का रेट अच्छा बना हुआ है। और शिमला मिर्च का जो रेट है वो 40 से 50 रुपये के बीच में है, वो काफ़ी दिनों से बना हुआ है। आलू ने भी तेज़ी पकड़ी हुई है, आलू 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आलू का रेट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये सोलन सब्जी मंडी है, जहाँ पर लहसुन की आपूर्ति अब सिरमौर से आ रहा है ना, लहसुन की लगातार आपूर्ति हो रही है। प्याज भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। लेकिन टमाटर की ओर से निराशा मिल रही है किसानों को इस बार। पिछली बार भी जो गर्मियों का सीज़न था वो काफ़ी निराशाजनक रहा था। पिछले साल की बात करें तो 150 से 200 रुपये के बीच में ही क्रेट के दाम रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि ये सोलन सब्जी मंडी है, जहाँ पर टमाटर की क्रेटें सजी हुई है। और जो दूसरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमने पिछली बार लाइव किया था, तो वहाँ बड़ी मात्रा में अभी हम आपको दिखाएंगे कि क्या नाम है। जो प्याज है वो 16 से 17 रुपये के बीच में ही है। सिर्फ टमाटर के जो दाम हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। और जो सोलन है वो टमाटर की खेती के लिए जाना जाता है। सोलन जिला में बड़ी मात्रा में टमाटर का उत्पादन होता है। तो प्याज क्या रेट आज? प्याज 15 और आलू बिक रहा है जी 29-30 रुपये। 29-30 रुपये। हाँ जी। तो बाकी टमाटर में ही इस बार मंदी देखने को आई है आज। हाँ जी। बाकी क्या रेट है? जैसे शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च बिक रही है जी 40 से 50 रुपये तक। 40 से 50 वहीं पर रुकी हुई है। फ्रांसबीन भी यही है 40 से 45। और लहसुन का क्या रेट चला? लहसुन 20 रुपये से लेके 90 रुपये तक। 90 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर के अलावा सब्जियों के सबके दाम अच्छे मिल रहे हैं किसानों को। जो शिमला मिर्च है वो लगातार 40 से 50 रुपये के बीच में ही प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। और सिर्फ टमाटर है जो किसानों को निराश कर रहा है। और इस बार टमाटर के दाम जो है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। एक दिन की तेज़ी के बाद टमाटर के दामों में फिर से गिरावट देखने को मिली है। तो मैक्सिमम जो टमाटर आज गया है वो 150 रुपये क्रेट गया है। अच्छी क्वालिटी का टमाटर जो बता रहे हैं, तो 200 से 250 रुपये के बीच में क्रेट बिकी है। तो टमाटर में जब तक किसान की एक क्रेट 500 रुपये के आसपास नहीं बिकती है, तो तब तक उन्हें मुनाफा नहीं होता। और यह सबका मानना, क्योंकि जो लागत है मंडी तक पहुंचाने में वो काफ़ी ज़्यादा है। और एक क्रेट का किराया है वो भी बढ़ चुके हैं, किराया भी ज़्यादा लगता है। तो क्रेट का भी किराया लगता है, तो किसान को कई तरह की दिक्कतों का सामना करके माल को मंडी तक पहुंचाना होता है। तो
हम पहुंच गए हैं 8 नंबर 11 में, जहां पर सबसे बड़ी मात्रा में टमाटर की खरीद होती है। और हम अब हम व्यापारी से भी बात करेंगे, यहाँ के आड़तियों से, कि क्या वजह रही है कि टमाटर के जो लगातार दाम है वो कम हो रहे हैं। टमाटर की खेती सोलन और सिरमौर में बड़ी मात्रा में टमाटर का उत्पादन होता है। जो टमाटर आलू आ रहा है, हमारे से योगेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं, आलू इसका देहरादून से आ रहा है। और देहरादून का जो आलू है उसका जो रेट है वो 28 से 30 रुपए के बीच में बिका है। तो आलू के तो दाम ठीक बने हुए हैं, लेकिन जो टमाटर है वो लगातार किसानों के लिए अब निराश ही करता जा रहा है। बरसात का सीज़न शुरू होने वाला है और बरसात के सीज़न में माना जा रहा था कि बरसात के सीज़न में कम से कम हमारे और ये पकड़ेगा ठग सब आप ही। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन सब्जी मंडी में हैं और सोलन सब्जी मंडी से हम सब्जियों के टमाटर और अन्य सब्जियों के दाम आपको बता रहे हैं। तो टमाटर से किसानों को इस बार निराशा फिर हाथ लगी है, क्योंकि अचानक ही टमाटर के दाम 1-2 दिन बढ़ने के बाद फिर से कम होने शुरू हो गए हैं। और आज जो टमाटर की स्थिति है और जो रेट है वो काफ़ी कम है। तो क्या वजह रही है, तो इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अमर सिंह ठाकुर जी है, जो बहुत ही पुराने व्यापारी है, क्योंकि वे टमाटर के कारोबार से जुड़े हुए वर्षों हो चुके हैं। जब सोलन सब्जी मंडी भी नहीं थी और यहाँ पुराने कचहरी के पास जब मंडी लगा करती थी, तो तब से कारोबार कर रहे हैं। करीब 45 वर्ष का अनुभव है इनके पास। तो इनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि सर 1-2 दिन टमाटर के अच्छे दाम मिले लेकिन फिर अचानक कम हो गए। मैं अमर सिंह ठाकुर, मैं आर्ट का कार्य 30 सालों से 40-45 साल से यहाँ करता आ रहा हूँ। और इस साल कोई अजीब से भाव देखने को मिले, इतना होता नहीं था। एक महीना अगर मंदा हो तो दूसरे महीने हमारी तेजी होती थी, परंतु एक दिन तेजी होता है, 2-4 दिन डाउन आ जाता है। और ये किसानों के लिए हित की बात नहीं है और बड़े निराश है। पिछले साल भी बजरी पड़ी, इस बार टमाटर कुछ अच्छा है तो बरसात से खराब हो गया। और जून का महीना मिला, फिर जुलाई में हमारे को निराशा हुई, फिर अगस्त से थोड़ी उम्मीद थी, परंतु अब भी जिस दिन हमारे बेंगलोर, नासिक और कई दूसरी ये हमारे स्टेट चली वहाँ का माल आता, तो यहाँ एकदम बिकना हमारा बंद हो गया। आज और एक कारण हमारे जो मंदे होने का ये भी है, जो लगातार बारिश हो रही है। तो जैसे आप सभी को मालूम है कि बरसात एक दिन हुई हमारा यहाँ मौसम साफ, इसके बाद लगातार बारिश हो रही और खेतों में जो ये टमाटर है वो टिक गया, इसमें दरारें पड़ गई है और शाइनिंग खत्म हो गई है। इससे व्यापारी पीछे हटना शुरू हो गया। जब भी इसको पलटो, जिम्मेदारी कहाँ जाए, कहाँ ले, कैसे बेचे, वो भी थोड़ा नीचे मिलाता है, ऊपर मूल रहा है, उन्होंने बेचना है और व्यापारी बोलते फटा हुआ है, तो बेचना बेहद मुश्किल हो रहा। एक दिन बिकता और दूसरे दिन होगा। आज जो रेट गई है उसका क्या रेट रहा? कल भी हमारा जो भाव था थोड़ी इतना अच्छा नहीं रहा, परसों थोड़ा अच्छा बिका, कल भी मंदा ही बिका। आज लगभग जो हमारे ये आपने टमाटर दिखाए जो प्योर हमारे नया चला है भी बहुत अच्छा है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें 300, 350, 300, 350 और 300 आम बिका, एक आधा लोग 350 बिका। जो अच्छा था, जो हल्का था वो तो
और जो हाईब्रिड है वो तो 150 से 200 तक है। अगर हम सोलन जिला की बात करें, साथ में हमारे सिरमौर जिला है, जहाँ पर क्योंकि सिरमौर जिला का भी काफ़ी माल यहाँ आता है, तो यहाँ पर टमाटर का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। तो इस बार किसान ऐसा ना हो कि लगातार 2 सीजन हो गए हैं जो उनको निराशाजनक ही हाथ लग रही, निराशा ही हाथ ले रही, क्योंकि रेट लगातार कम हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि टमाटरों की खेती से वो किसान धीरे धीरे दूर होता। बहुत अच्छा कहा आपने। मैं यहाँ पर हमारे व्यापारी भी है, सब्जी मंडी भी है, सब्जी भी हमारे सिरमौर में। मैं उनको भाव करता हूँ कि हमारा ही भाव मंदा है कि तुम्हारा भी। तो अभी मैंने सुबह फ़ोन किया भी यहाँ मंदा है टमाटर लो, वो बोलता है 150-200 तो हम यही ले रहे हैं। तो वहाँ भी ऐसे ही हाल है। और एक साल दूसरे साल जो भी हमारे ठेके पर या किसान है, बहादुर है, टमाटर लगाते हैं, उनका ना कर्जा ही पूरा नहीं होता, उसका बड़ा मुश्किल है। वो बोलते कि भी इस साल पूरा होएगा, तो हमारे जून में हमारे बड़ी उम्मीद होगी। परंतु जिस तरह बेंगलोर और नासिक का जोर है, तो लोगों ने जो टमाटर पर जो आमदन थी उस पर लोग पीछे हटना लगभग वो इस ओर ध्यान कम दें। इससे अच्छा तो हमारा मिर्च है, बीन है, और शिमला मिर्च में इस बार तेजी देखने को मिली है। हाँ, पहली बार ऐसा लगा है कि शिमला मिर्च अर्धशतक से नीचे नहीं आ रही है, मतलब लगातार अर्धशतक से आगे बढ़ रही है। बहुत अच्छी बात है। शिमला मिर्च पिछले साल की अपेक्षा इस साल भाव अच्छा ही रहा। बीन का भी 70 रुपये की, 75 रुपये की, 60 रुपये की। परंतु जब से ही बारिश हुई तो उसमें गीलापन और मॉइस्चर से आती है। अब 40 रुपये, 45 रुपये, 40 रुपये की रेंज में मिर्च भी और बीन भी लगभग इसी भाव बिकती है। और पहाड़ी आलू है तो हमारे वो 27 रुपये, 28 रुपये। हमने देखा है इस बार के आलू जो देहरादून से आ रहा है, उसके कारण हमारे आलू की थोड़ी वैल्यू कम हुई है। क्या वजह है? लगभग कुल मिला के आलू टमाटर तो हमारे अच्छा ही बिक रहा है। लगभग 27 रुपये, 28 अच्छा ही भाव है। अगर कई बार तो 20 से ऊपर नहीं उठता। 20 भी चलो, आलू अगर 27, 28, 30 बिक गए तो लगभग आपको पैसे मिल जाते। लहसुन भी हमारा लगभग इस बार 70 रुपये, 75 रुपये, 80 रुपये लगभग अभी भी ऐसे ही बिक रहा। एक सा ही रेट रहा, इतना ना उछाल हुआ ना, लगभग एक ही साथ होगा। लगभग कुछ इसमें सब्जी अच्छा रहा। और हमारे जो सब्जी का जो ये पैसे इसमें लोगों को बहुत नुकसान है। और इसमें लोगों पूरे साल का खर्चा पूरी इसमें निकल के लोगों को निकला हो जाएगा। पंद्रह का दवाई खर्चा इतना खर्चा नहीं, तो मजदूरी है, फिर उनके पास ठेके मिलता है, ये पूरे होने उसी हिसाब से पूरा होना। चलो, पंजाब केसरी टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर की नज़र, अगर किसान की नज़र से देखा जाए तो टमाटर की खेती उन्हें पिछले 2 वर्षों से नुकसानदेही साबित हो रही है, क्योंकि हर बार गर्मियों का जो सीज़न हो रहा है वो पिट रहा है, क्योंकि उन्हें रेट नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि लोग अब धीरे धीरे हो सकता है कि किसान अब टमाटर की खेती से दूर होता जाए, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से शिमला मिर्च का रेट अच्छा मिल रहा है। तो हो सकता है कि शिमला मिर्च की ओर चलना शुरू हो जाए। लेकिन टमाटर का अगर देखा जाए तो सोलन की जो ज़िला है, सोलन और सिरमौर ज़िला है, यहाँ बड़ी मात्रा में टमाटर का उत्पादन होता है। बड़े परिवार के टमाटर से जुड़े हुए हैं, उनका जो पूरे साल भर का खर्चा है वो टमाटर से ही निकलता है। लेकिन इस बार अपना खर्चे जो उनके टमाटर के उत्पादन पर हो रहे हैं, लागत हो रही है, वो भी पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। सबसे बुरी स्थिति उन किसानों की है जिन्होंने ज़मीन ठेके पे ली हुई है, तो उन्हें ठेके की रकम चुकाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो किसानों के लिए देखा जाए तो किसानों की नज़र से इस बार टमाटर की खेती का निराशाजनक है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में शायद जब बेंगलोर से टमाटर की आपूर्ति कम होगी तो रेट सुधरेगा, तो बरसात के सीजन में किसान कुछ पैसा कमा लेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र गढ़वाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट। तो ये थे हमारे साथ टमाटर के व्यापारी अमर सिंह ठाकुर जी, जो करीब 45 वर्षों से इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। वो भी निराश है, वो भी बता रहे हैं कि इस बार समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि टमाटर के दाम 2 दिनों के लिए बढ़ रहे हैं और 6 दिनों के लिए कम हो रहे हैं, 5 दिनों के लिए कम हो रहे हैं। क्योंकि टमाटर के दाम पिछले 1 वर्ष से यही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सोलन और सिरमौर ज़िला में टमाटर का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। और टमाटर के लिए सोलन ज़िला तो लाल सोने के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन इस बार जो किसान हैं वो निराश हो चुके हैं। तो किसानों का रुख अब हो सकता है कि आने वाले समय में टमाटर से दूरी बनाने का भी हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने
बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं और उन्होंने ठेके पे ज़मीन ली हुई है, तो ठेके के ऊपर ज़मीन ली हुई है तो ठेके का जो पैसा है वो उसको चुकाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि 150 रुपये की क्रेट बिक रही है। तो 150 रुपये की क्रेट में मंडी तक पहुंचाने का भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि जहां भी अगर सोलन सब्जी मंडी पर नज़र दौड़ाई जाए तो आपको टमाटर के अलावा सबसे बड़ी संख्या में अगर देखा जाए तो टमाटर की ही मात्रा दिखाई देगी। क्रेटें यहाँ पर टमाटर की आप देख सकते हैं कि सोलन का जो टमाटर है अभी इतना शानदार टमाटर है और व्यापारी इसका रेट भी नहीं दे रहे हैं। तो बड़ी संख्या में हमारे साथ इस वक्त पंजाब केसरी टीवी पर लाइव प्रसारण देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, हम उनका सबका स्वागत करते हैं। तो इससे पूर्व हम सेब मंडी से आपको सेब की बोली का जो नीलामी थी उसे दिखा रहे थे। अब जब हम सेब की मंडी में थे तो पता लगा कि टमाटर के दाम गिर गए हैं, तो हम टमाटर के तो सोलन सब्जी मंडी में पहुंच गए। तो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसानों को इस वक्त निराशा हाथ लग रही है। किसान इस वक्त यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो सोलन सब्जी मंडी में जो बोलियाँ लगती हैं वो बहुत ही सुबह लग जाती हैं। इस वक्त तो माल की आपूर्ति मतलब सप्लाई हो रही है, जिन व्यापारियों ने माल की खरीद की है। तो आप देख सकते हैं कि ये सोलन का टमाटर है, क्योंकि सोलन में 3 सीज़न में टमाटर का उत्पादन होता है, गर्मियों का और बरसात के अलावा सितंबर अक्टूबर महीने में भी टमाटर का उत्पादन होता है, जो लंबा सीजन चलता है, क्योंकि सर्दियों में टमाटर ख़राब नहीं होता। हालांकि पकता बड़ा स्लो है। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर के दाम लगातार कम हो रहे हैं। तो 2 दिन पहले टमाटर 500 रुपये क्रेट बिक रहा था। हालांकि हम उस वक्त भी बोल रहे थे कि 500 रुपये क्रेट कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से टमाटर के लिए मेहनत होती है उस हिसाब से किसान को रेट नहीं मिल रहा है। लेकिन अब तो 150 रुपये के आसपास और अच्छा वाला माल जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, वो 250 से 300 रुपये के बीच में बिक रहा है। तो 250 से 300 रुपये के बीच में अगर किसान अपनी और अपने परिवार की मेहनत को भी जोड़ लें तो मुझे लगता है कि उन्हें तो बहुत ही घाटे का सौदा इस बार टमाटर से हो रहा है। जिस रेट में टमाटर बिक रहा है उस रेट में तो सिर्फ सब्जी मंडी में टमाटर की आपूर्ति की लागत ही पूरी हो रही होगी। बाई चांस अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ, अगर नज़दीक से भेज रहे होंगे तो, अगर दूर से भेज रहे होंगे सोलन सब्जी मंडी में तो तब तो किराए में ही सब कुछ। पिछले 2 सीज़न गर्मियों का सीज़न भी बड़ा निराशाजनक रहा है। गर्मियों के सीज़न में तो पिछले लास्ट ईयर की बात करें तो 150 और 200 रुपये के बीच में ही क्रेट बिकती रही और किसान को बड़ी भारी उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और जो सोलन के जो बसाल क्षेत्र है तो वहाँ पर तो रॉक स्टार जो टमाटर लोगों ने लगाया हुआ था वो बीज ही पूरा ख़राब हो गया था। वो तो किसानों को कई वहाँ पर तो दोहरी मार पड़ी थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि सोलन सब्जी मंडी में टमाटर लेके कहाँ से हमारे साथ सिरमौर से आए हुए किसान भी जुड़ गए हैं। क्या पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम बंसीलाल है। हाँ जी, बंसीलाल जी हैं। बंसीलाल जी, तो जो आज टमाटर के रेट मिले हैं जो हमने पता किया है कि काफ़ी कम है, तो आपको
क्या रेट मिला, कितनी क्रेटें थी आपकी इस बार? 13 क्रेटें थी, अच्छा जी, 200 रुपये भी का। 200 रुपये बिका है। तो यदि हम वहाँ से लागत की बात करें तो आपकी एक क्रेट को सोलन सब्जी मंडी में पहुँचाने में कितना खर्च आता होगा? खर्चा 70 रुपया 80 रुपया खर्चा था एक आया, अच्छा जी। बाकी रोटी चाय पानी बराबर हो जाता साहब साहब। तो आप देख सकते हैं कि किसान ही हमारे को बता रहे हैं कि ये सिरमौर से हैं, जिला सिरमौर से 80 रुपये का किराया है और बाकी यहाँ पर आए हैं तो खर्चा भी है। इन्होंने अपनी मेहनत भी नहीं जोड़ी, ना टमाटर के ऊपर जो दवाइयों का छिड़काव किया वो भी नहीं है। 13 क्रेटें लेकर आए हुए थे तो 200 रुपये के हिसाब से इनकी क्रेट बिकी है। तो इस बार का जो सीज़न है तो लग रहा है कि काफ़ी पिटा हुआ है किसान को। बहुत बहुत किसान सब वजह से मारे गए। अच्छा जी, बहुत मारे गए, बीज का पैसा पूरा होता, दवाई का पैसा पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा जी, क्या करिए, किसान तो मर गया। हाँ। तो पिछले वर्ष भी ऐसा ही देखने को मिला। बस 20 साल भी यही हाल थे, जो इस साल है वही साल पिछले साल। तो अब बरसात का सीजन शुरू होने वाला है तो क्या उम्मीद करते हैं आप कि बरसात के अब तो खत्म है काम, अभी क्या अभी भी बकाया क्यों परेशानी है अपने को, उसमें खेत में सड़ जाएंगे। तो कितने खेतों में आपने माल लगाया हुआ टमाटर? 4000 पौधे लगाए। 4000 पौधे हैं। तो 4000 पौधे का में परिवार के कितने सदस्य आपके जुड़े हुए हैं? 4 बंदे हैं। 4 बंदे हैं। तो गर्मियों का सीजन भी, इस बरसात का सीजन भी लगाया हुआ? बरसात का लगा हुआ है। अच्छा, तो शुरू हो गया कि अभी शुरू? नहीं, अभी नहीं हुआ। तो आज पैदा हो गया उसमें, क्या ना शुरू उसमें। अच्छा जी, बारिशें लगातार हुई, जो भयंकर बारिश हो रही है, फसल का बाद नुकसान हो रहा है। तो किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ रेट नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ लगातार बारिश हो रही है। तो किसान बता रहे हैं कि लगातार बारिश होने के कारण खेतों में घास पैदा हो गया, घास उखाड़ने का भी मौका नहीं मिल रहा है। तो कि किसान काफ़ी निराश हैं। तो आप देख सकते हैं जिला सिरमौर से आए हैं किसान, तो वहाँ पर सबकी ऐसी स्थिति है। सबकी स्थिति ऐसी है। तो आपने टमाटर ही लगाया था कि और भी कोई टमाटर भी है, शिमला मिर्च का तो इस बार दाम ठीक मिल रहे हैं? जो 45 रुपये भी का है। अच्छा जी, तो कितने शिमला मिर्च लेकर आया था? मैं तो नहीं लाया, मेरे से भी तैयारी नहीं हो रही है। अच्छा जी, अच्छा, होने लगी है तैयार। बीन बिक रहा है 50 रुपये तक। अच्छा जी। भाई टमाटर के बुरे हाल है, टमाटर से मारे गए हम, बिल्कुल से मारे गए। तो आप देख सकते हैं किसान कितना निराश है, कितना बोल रहे हैं कि टमाटर के बहुत बुरे हाल हैं और पूरा परिवार लगा रहता है टमाटर के लिए, क्योंकि टमाटर का जो उत्पादन है उतना आसान नहीं होता है, उसमें बड़ी भारी मेहनत है। और शिमला मिर्च जो लहसुन का रेट है वो 20 से 80 रुपये के बीच में है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का 80 रुपये में भी जा रहा है, छोटी लोअर क्वालिटी का 20 रुपये के आसपास भी है। तो हालांकि केंद्र सरकार किसानों की आय दुगना करने के तो दावे तो कर रही है, लेकिन अगर सब्जी मंडियों की बात की जाए तो जो जिस तरह से किसानों को रेट मिल रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी आय दुगनी हो रही है, उन्हें तो घाटे के सौदे साबित हो रहे हैं। ये ऑक्शन सेंटर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ भी नज़र दौड़ाई जाए तो वहाँ पर आपको टमाटर ही दिखाई देगा। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सोलन में कितने बड़े पैमाने पर टमाटर का उत्पादन होता है। और यहाँ पर टमाटर की ग्रेडिंग चली हुई है। तो सोलन के और उत्सुकता भी देख सकते हैं, हम लाल लाल टमाटर देख के लोगों के चेहरे भी लाल हो गए हैं, भले ही किसान मायूस हो। तो क्या रेट रहा आज? आज रहा 240 रेट का रेट 240। तो आप लोग टमाटर खरीदने आए हैं कि? नहीं। अच्छा जी, यहाँ काम करते हैं? काम करने। ओके। तो यहाँ पर ग्रेडिंग कर रहे होंगे? हाँ, ग्रेडिंग कर रहे हैं ना। तो टमाटर की ग्रेडिंग हो रही है, यहाँ पर ऑक्शन सेंटर लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि सब कर्मचारी अपने काम में व्यस्त है और बोली लगाने के बाद, टमाटर की खरीद करने के बाद यहाँ पर ऑक्शन सेंटर में ग्रेडिंग शुरू हो चुकी है। किसान निराश है, किसान को निराशा हाथ लगी है। आज वो काफ़ी रेट डाउन हो गए टमाटर के, अचानक 2 दिनों तक अच्छे दाम मिले लेकिन अब दाम फिर से कम होने शुरू हो गए हैं। तो यही वजह है कि किसान काफ़ी निराश है और किसान अब करे क्या, क्योंकि
टमाटर की आपूर्ति लगातार दूसरे राज्यों से हो रही है। बेंगलोर का टमाटर जो 1.5 महीने बाद चलता था वो इस बार अर्ली मार्केट में पहुंच गया, तो उसके कारण हिमाचल के किसान को निराशा हाथ लगी। सबसे बुरी स्थिति उन किसानों की है जिन्होंने ज़मीनें ठेके पे ली हुई है, परिवारों के परिवार मज़दूरों के साथ बड़े पैमाने पर टमाटर का उत्पादन किया हुआ है, लेकिन जब मंडी में माल पहुंच रहा है तो तब वहाँ पर रेट नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हें घाटे का सौदा हो रहा है। अब चिंताएं इस बात की है कि वो ठेके का जो अमाउंट है उसका भुगतान कैसे करेंगे। बाकी जो किसान हैं जो अपने खेतों में लगा रहा है, ऐसा नहीं, उन्हें भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो अभी हम एक किसान से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि सिरमौर राजगढ़ से माल पहुंचाने में किराया ही एक क्रेट का 80 रुपये बताया था उन्होंने, 80 रुपये है। तो बाकी यहाँ पर इतनी दूर माल लेकर आए हैं तो बाकी और खर्चे भी होते होंगे, तो 150 और 200 रुपये की क्रेट जब बिकेगी तो उनके तो माल पहुंचाने के भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि क्रेट के भी अलग से किराया लगता है, ये भी 15-20 रुपये के आसपास ही होता है। शिमला मिर्च का रेट 40 से 50 रुपये के बीच में है। शिमला मिर्च इस बार अच्छी तेज़ी पकड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान को शिमला मिर्च इस बार लाभ का सौदा साबित हो रही है, लेकिन टमाटर जिस पर सबसे ज़्यादा मेहनत होती है, किसान पूरा जब से टमाटर की पौधे लगाता है तब से लेकर जब तक माल टमाटर की फसल या सीज़न समाप्त नहीं होता, वो खेतों में ही अपने परिवार के साथ लगा रहता है, तो उन्हें निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि टमाटर के दाम लगातार गिर रहे हैं। और यदि सरकार ने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया तो किसान की स्थिति बहुत बुरी होने वाली है, क्योंकि सोलन में जो टमाटर का उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है। बाकी भले ही सब्जियों का भी होता होगा, लेकिन टमाटर का उत्पादन बहुत अधिक होता है, क्योंकि प्रदेश में लगातार बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो जो बेरोज़गार लोग हैं वो अपने खेतों में काम करते हैं, यदि उन्हें रेट अच्छे नहीं मिलेंगे तो निराश हो जाएंगे, खेती से दूर भी हो सकते हैं, टमाटर की खेती से दूर भी हो सकते हैं। तो इस मामले में अब हस्तक्षेप करने की भी ज़रूरत है। किसान की पीड़ा को भी सरकार को समझना चाहिए। बागवान को लेकर तो सरकारें चिंतित ही है कि उनकी लागत को कैसे कम किया जाए। बागवान प्रदर्शन भी कर रहे हैं, किसान प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फसलें छोड़ के खेतों में अपनी खड़ी फसलों को छोड़ के प्रदर्शन के लिए भी नहीं जा सकते। वो तो सिर्फ निराश और मायूसी हो रहा है। तो टमाटर के जो दाम हैं वो लगातार कम हो गए हैं। तो बड़ी संख्या में हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, लोग देख रहे हैं टमाटर की स्थिति। और हम इस वक्त ऑक्शन सेंटर में हैं, जहां पर टमाटर की ग्रेडिंग हो रही है, छंटाई हो रही है, और एक लेन देख सकते हैं आप, पूरी लेन लगी हुई है और यहाँ पर टमाटर की ग्रेडिंग की जा रही है। जो जिला सिरमौर और सोलन से जो किसान टमाटर लेके आए हैं, ऑक्शन के बाद उनकी ग्रेडिंग की जा रही है, और तो माल जिन व्यापारियों ने खरीदा है उस तब वहाँ को सप्लाई किया जाएगा जिन राज्यों के वो है, जहाँ को यहाँ से आपूर्ति जानी है। तो क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो यह भी कहा जा रहा है कि जो बरसातें हुई है उसके कारण टमाटर की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। टमाटर उसके कारण फट गया है, जैसे दरारें हैं, इस तरह की दरारें आ गई हैं। यही वजह है कि अच्छा माल होने के बावजूद भी दरारों की वजह से व्यापारी इनको अच्छा दाम नहीं दे रहे हैं। तो मौसम की मार है जो किसान के ऊपर पड़ी है, और किसान को तब निराशा ही हाथ लगी है, निराश होना पड़ा है। उनकी मेहनत मौसम की मार के कारण थोड़ी बेकार हो गई है, क्योंकि उन्हें दाम नहीं मिले। क्योंकि किसान तो कभी खुश होगा जब उसमें दाम मिलेंगे। 2-3 दिन पहले खुश थे, क्योंकि 500 रुपये के आसपास क्रेट बिक रही थी। हालांकि 500 रुपये के आसपास क्रेट बिकना भी किसान के लिए लाभ का सौदा नहीं है, लेकिन घाटा भी नहीं है। हालांकि 500 रुपये काफ़ी होता है, लेकिन अगर एक किसान की मेहनत को अगर 500 रुपये में भी निकाला जाए तो काफ़ी, वो भी घाटे का सौदा है। लेकिन 500 रुपये में भी माल बिक जाए तब भी किसान कुछ ना कुछ कमा ही लेगा। लेकिन 200 से 250 रुपये के बीच में जो रेट आ गए हैं टमाटर के, तो किसान की तो घाटे का सौदा है, और किसान इसके कारण निराश भी है।
सोलन सब्जी मंडी ये ऑक्शन सेंटर है, तो जहाँ पर टमाटर की नीलामी होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब नीलामी के बाद इसकी ग्रेडिंग की जा रही है। और हमारे साथ यहाँ पर व्यापारी भी जुड़ गए हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि क्या वजह है। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम सोलन सब्जी मंडी से आपको लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं कि किस तरह से टमाटर के दामों में गिरावट आई है। तो हमारे साथ भारतीय और जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है और पहले नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अनिल शर्मा है और BSc अनिल जी, आज टमाटर के दाम जो है वो काफ़ी कम हो गए, क्या वजह रही है? तो बरसात भी इसका मुख्य कारण है और बेंगलोर भी भरपूर मात्रा में आ रहा है और बेंगलोर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके आगे हमारा टमाटर टिक ही नहीं पा रहा है। जो भी आगे टमाटर पहुँच रहा है बिल्कुल खराब और क्या कहते हैं इसमें थोड़ा बहुत। तो बेंगलोर का माल बता रहे हैं इस बार जल्दी आ गया है, 1.5 महीना पहले होता था और इस बार जी जी, तो इस बार जल्दी है क्या बेंगलोर का? हाँ, बेंगलोर का टमाटर मैक्सिमम 15 अगस्त के बाद आता था, तो उस कारण से यहाँ के किसानों को बेनिफिट मिल जाता था, अच्छा रेट मिल पाता था। इस बार बेंगलोर का टमाटर 15 जुलाई के बाद आ गया। एक महीना अब बरसात का सीजन भी शुरू होने वाला है, तो बरसात में के सीजन में क्या रहेगा? क्या लगता है कि दाम बढ़ेंगे? क्योंकि बरसात का सीजन में इस बार घाटे का सौदा ही साबित हो सकता है अगर बेंगलोर मैंने पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली हमने पहले अनुमान लगाया था अच्छा रेट क्यों मिलती हमको भी और किसानों को भी, तो सारे अनुमान पूरे हो गए इस बार। और आपका इसके साथ अभी बेंगलोर चला हुआ है अपना पूरा पीस पे टमाटर सोलन हिमाचल का, और इसके बाद नासिक और औरंगाबाद शुरू हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किसान की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। बेंगलोर का भी टमाटर शुरू हुआ है, थोड़े दिनों बाद नासिक और औरंगाबाद से भी शुरू होगा और हमारा भी बरसात का सीज़न शुरू होने वाला है। तो किसान को काफ़ी कंपटीशन करना पड़ेगा दूसरे राज्यों के माल के साथ। तो लगता नहीं कि इस बार बरसात का सीज़न में भी किसानों को कोई अच्छे दाम मिलने वाले हैं। तो अब इस बार तो किसानों को काफ़ी टमाटर की फसल की ओर से अगर देखा जाए तो काफ़ी निराशा ही नज़र आ रही है। अगर क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी है, पर लेकिन दाम नहीं मिल रहे हैं। और लाल लाल टमाटर हैं जिसके लिए सोलन शहर जाना जाता है। लेकिन जो बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है, जो व्यापारी दिखा रहे हैं, ये वाला टमाटर जो जिसमें दरारें पड़ी हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, रेट थोड़ा कम हुआ है। अब मार्केट में बहुत मुश्किल हो रहा है। अब मौसम की मार है, किसान ने तो अपनी पूरी मेहनत की थी, मौसम की मार के कारण किसान की मेहनत के ऊपर अच्छा खासा पानी फिरा हुआ है। ये 450 रुपये का, और ये टमाटर जो है अच्छा है, जो अपवाद है बताया जा रहा है कि 400 से 450 रुपये का अलॉट बिका है एक। तो बाकी निराशा है। चलो अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन आप व्यापारी और हमारे साथ व्यापारी भी जुड़ चुके हैं जो यहाँ पर माल की खरीद के लिए आए हों। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। भरत सिंह जी हैं। भरत सिंह जी बताएंगे आप कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ से। तो टमाटर के अचानक दाम कम हुए हैं, तो क्या वजह रही है? तो आप तो व्यापारी, आपको तो हर जगह का माल चालू हो गया है, यहाँ पे माल फटा का ऐसा ही आ रहा है ना, गंदा माल। तो इस बार देखने में आया कि गर्मियों के सीज़न में पूरा सीज़न अगर एक महीने को छोड़ दिया जाए जून का, तो किसानों को कोई अच्छे दाम नहीं मिले हैं। नहीं मिले। तो क्या वजह रही है कि क्या? क्योंकि क्वालिटी तो सोलन की अगर देखा जाए, सोलन और सिरमौर जिला की बेहतर रही है आज तक। अब ये माल दूसरी जगह बंगलौर है, नासिक है, ये माल चल गए तो बराबर यहाँ का कोई क्वालिटी नहीं रही। बंगलौर का माल बढ़िया है। अच्छा, मतलब ये है कि जो दूसरे राज्यों का माल है वो हिमाचल की तुलना में ज़्यादा बेहतर है, और यही वजह है कि रेट लगातार गिर रहे हैं। तो बरसात के सीज़न में जैसा बता रहे हैं कि नासिक और औरंगाबाद से भी शुरू हो जाएगा और हमारा भी बरसात का सीज़न शुरू होना है, तो फिर कंपटीशन पैदा होगा। तो फिर क्या किसानों को इस बार भी निराश ही होना पड़ेगा? निराश तो है।
तो आप देख सकते हैं कि व्यापारियों का मानना है कि कंपटीशन में अब दूसरे राज्यों के कंपटीशन में हिमाचल का किसान पिछड़ रहा है। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है और सरकार को इसकी ओर ध्यान भी देना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसान हिमाचल का बहुत ही ज़्यादा पिछड़ जाए और वो निराश हो जाए। तो उससे पहले ही कोई उपाय करने होंगे ताकि बाहर के टमाटर को थोड़ा सा रोका जाए हिमाचल की मंडियों में पहुंचने से पहले, ताकि किसानों को हिमाचल के किसानों को अच्छे दाम मिलें। तो पंजाब केसरी टीवी के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। और उससे पहले हम अभी सब्जी मंडी फल मंडी का लाइव प्रसारण कर रहे थे, अब सब्जी मंडी का कर रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी से जुड़े रहने के लिए आप लोगों का सभी का धन्यवाद। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। कल हम आपके साथ फिर सब्जी मंडी से जुड़ेंगे और बताएंगे टमाटर और सेब के दाम कि किसान कल प्रसन्न होगा या नहीं। लेकिन आज किसान के लिए थोड़ा सा निराशाजनक दिन रहा है टमाटर के लिहाज से। धन्यवाद।